अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ओवैस और स्वागत है आप सभी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आज हम लोग क्लास 12th उर्दू के सभी ऑल चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ हाजिर खिदमत हूं। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि 1 घंटे के अंदर में कंप्लीट चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि 1 घंटे के अंदर में जो है ऑल क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था क्लास 12th उर्दू के सभी चैप्टर्स का, तो पिछले साल के सारे स्टूडेंट ने उस वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया। आज वो वीडियो यूट्यूब पे 2,50,000 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा है और लाइक शेयर सभी लोग किया है। इसलिए आप लोगों से भी मेरी ये उम्मीद रहेगी कि आप लोग भी इस वीडियो को सभी फ्रेंड तक पहुंचाएंगे ताकि सारे स्टूडेंट को फायदा हासिल हो सके आपके साथ साथ में। इसलिए आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना ही, लाइक करके सभी स्टूडेंट तक पहुंचा देना है ताकि सबको बिल्कुल फ्री में इस वीडियो से बिल्कुल फ्री में फायदा हासिल हो सके और सबका तैयारी कंप्लीट हो जाए इस वीडियो से। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं 100% कि इससे बाहर से जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लोग इसका कंप्लीट क्लास का जो है कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आज लेना चाहते हैं, आज ही राब्ता करें मेरे नंबर पे। नंबर दिया हुआ है 9508214760। इस नंबर पे कंप्लीट नोट्स पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा, जिसमें कुछ फी लगता है वो अगर आप लोग पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जो है कंप्लीट नोट्स पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। इसलिए आज ही आप लोग राब्ता करें मेरे नंबर पे। इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल दोनों चीज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे सभी स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं, देख लीजिए। पहले सेक्शन ए 50 मार्क्स यानी 50 मार्क्स का टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा। सारा के सारा हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे। देखिए इसी को ऑब्जेक्टिव को कहते हैं मारूजी सवालात मा जवाबात, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल और साथ में जवाब, ठीक है। आइए हिस्सा नसर के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव को पहले देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का है नजीर अहमद की कहानी। इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक है फरहतुल्लाह बेग, ठीक है। हम इसको जूम कर देंगे ताकि आप लोगों को आंसर जो है आप लोगों का हाइड हो जाए और डायरेक्ट यहाँ जो है आप लोग दे पाए, ठीक है। जिसको भी आंसर मालूम है आप लोग देख सकते हैं। और जिसको इस वीडियो से कोई भी परेशानी हो रही है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा फास्ट करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने सभी चैप्टर्स को जो है पढ़ लिए हैं। और जो स्लो वाला वीडियो है, अगर आप लोग स्लो देखना चाहते हैं, जिसको समझ में नहीं आता है, उसके आसानी के लिए मैं एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, ठीक है। उस प्ले लिस्ट से आप लोग कंप्लीट चैप्टर को चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं। आइए फाइनली हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए नजीर अहमद की कहानी, इससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। ऑप्शन है इंशाया, खाका, मुकाला, अफसाना। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है सारा ऑप्शन ना लिया जाए ताकि आप लोगों को जो है लेट ना लगे, ठीक है। फाइनली इसका सही आंसर की बात करें, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, खाका। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है। तो आपका नजीर अहमद की कहानी ये अफसाना नहीं है, खाका है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे। तो नजीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, नावल मिरतुल उरूज के मुसन्निफ कौन है। तो डिप्टी नजीर अहमद नावल मिरतुल उरूज के मुसन्निफ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, दर झैल में से नावल कौन है। तो नावल जो है आपका तौबतुन नसूह, ये एक नावल है, आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे। तो आपका नजीर अहमद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मदरसा में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मियां दानी, ठीक है। ऑप्शन के साथ भी क्लास हो चुकी है, आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर के देख लें, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, नजीर अहमद किस मशहूर शख्स के उस्ताद थे। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फरहतुल्लाह बेग हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे। तो फरहतुल्लाह बेग नजीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आते थे, ये शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, और नजीर अहमद उस्ताद थे तो पढ़ने के लिए आते थे, जाहिर सी बात है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है। फरहतुल्लाह बेग इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक है, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तस्नीफ शामिल निसाब है। आपका नजीर अहमद की कहानी हो जाएगा, आपके निसाब में शामिल है। 12 नंबर क्वेश्चन, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे। तो किसकी गलतियां करते थे, एराब की गलतियां करते थे। जेर जबर पेश को एराब कहते हैं, ठीक है। जबर जेर पेश को क्या कहते हैं भाई, एराब कहते हैं, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं। तो उसी को खाका निगारी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के जिद्दो अमजद किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए।
तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम सानी के जमाने में। 15 नंबर क्वेश्चन, फरतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिर्जा अब्दुल्ला बेग थे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में। 17 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा फरतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्जा हशमतुल्लाह बेग उनके वालिद थे। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी कहां हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली में हुई। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की वफात कब हुई? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1947 ईस्वी, जब आपका देश आजाद हुआ था 1947 में इनकी क्या हुई थी? वफात हुई थी। ठीक है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि फरतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामिन फरहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 जिल्दों में शाये हुआ था। आइए फाइनली हम लोग फटाफट से देखते हैं चैप्टर नंबर 2 को, थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं जूम। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 2 का नाम है मिट्टी का तेल। इनके मुसन्निफ कौन है उनको देख लेते हैं। उनके मुसन्निफ है ख्वाजा हसन निजामी, राइटर, लेखक, इसी को मुसन्निफ कहते हैं उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 1 है, आग, हवा, पानी और मिट्टी में से कमतर किसको समझा जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? मिट्टी को सबसे कमतर समझा जाता है। आग और हवा और मिट्टी के अंदर में जो है, आग, हवा, पानी और मिट्टी के अंदर, ये चारों चीजों के अंदर में सबसे कम पावरफुल जो समझा जाता है वो मिट्टी को समझा जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी जो है कहाँ मदफून हुए? ठीक है, तो यानी इनकी मज़ार पाक कहाँ है? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, जितने स्टूडेंट बता रखे हैं, बस्ती हजरत निजामुद्दीन, बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने उनका क्या नाम रखा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कासिम अली रखा था। 4 नंबर क्वेश्चन, सी पारे दिल किसकी तसनीफ है? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी पारे दिल ख्वाजा हसन निजामी की तसनीफ है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी के मौरिस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सज्जाद हैदर इल्तरम, सैयद बदरुद्दीन इसहाक, सैयद बदरुद्दीन खां। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैयद बदरुद्दीन इसहाक हो जाएगा, या फिर असहाक भी बोल सकते हैं आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सैयद बदरुद्दीन असहाक के मशहूर बुजुर्ग खलीफा थे? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबा फरीउद्दीन गंज शकर थे। 7 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी के वालिदा का क्या नाम था? वालिदा यानी उनकी माँ का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चहती बेगम था। 8 नंबर क्वेश्चन था, 8 नंबर क्वेश्चन है, वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निजामी की कफालत किसने की? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाई ने की थी। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निजामी की कफालत की, क्या है कि कफालत की, इनका नाम इंतजाम होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन निजामी की कफालत की, ठीक है, सॉरी यहाँ उनका नाम लिखा हुआ है, उनका नाम बताइए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सैयद हसन अली शाह उनके बड़े भाई थे, और यही क्या कहते हैं, उनकी कफालत की थी। ठीक है, उनके वालिदा के इंतकाल के बाद पालने का जो है इनके खर्चा वगैरह जो भी चलाया, जैसे भी इनकी परवरिश की, इनके बड़े भाई की, और उनके बड़े भाई का नाम है सैयद हसन अली शाह। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन दिया हुआ है डिफरेंट टाइप का, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली में हुई थी ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश। 11 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हसन निजामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजामुल मशाइख। 12 नंबर क्वेश्चन, रॉकफेलर किस चीज की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? तिजारत का मतलब होता है बिजनेसमैन को कहते हैं तिजारत। ठीक है, और बेशुमार यानी अनगिनत दौलत का मालिक हुआ, तो किस तिजारत की वजह से? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी का तेल की वजह से। 13 नंबर क्वेश्चन, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका से था। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी कहाँ मदफून हुए, यानी इनकी मज़ार पाक कहाँ है, कहाँ इनको दफन किए गए हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बस्ती हजरत निजामुद्दीन में इनको दफन में किए गए हैं। ठीक, दफन किए गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, गदर के वाकयात को अफसानों और नावलों के शक्ल में किसने पेश किया? ऑप्शन बी हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी ने पेश किया। 16 नंबर क्वेश्चन, मसूर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? आपका 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1878 ईस्वी में पैदाइश हुई थी इनकी। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सैयद आशिक अली था। 19 नंबर क्वेश्चन है, ख्वाजा हसन निजामी की वफात कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1955 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर अफसानवी अदब में मजमून शामिल है। 21 नंबर क्वेश्चन, रॉकफेलर कौन था? तो रॉकफेलर ये ताजिर था, बिजनेसमैन था। ठीक है, अब आइए फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बाज़ पुराने लफ्जों की नई तहकीक। इनके मुसन्निफ की बात करें, इनके मुसन्निफ है सैयद सुलेमान नदवी, मुसन्निफ को राइटर लेखक कहते हैं। ठीक है,
इंग्लिश में राइटर और हिंदी में लेखक कहते हैं, उर्दू में मुसन्निफ कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? ठीक है, तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिबली नुमानी के शागिर्द थे। 3 नंबर क्वेश्चन, निहार किस जुबान का लफ्ज है? आपका ऑप्शन नंबर सी फारसी जुबान का लफ्ज है। 4 नंबर क्वेश्चन, निदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नुमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तिफादा किया? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मौलवी फारूक जिरिया कोटी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहले आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, 1884 ईस्वी। जितने स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1884 ईस्वी। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नुकुश सुलेमानी। 7 नंबर क्वेश्चन, बस्ती दसना किस जिला में वाक़ है? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या पूछ रखा है भाई? बस्ती दसना जो है किस जिला में वाक़ है? तो जिला का नाम है नालंदा जिला में बस्ती दसना जो वाक़ है ये पटना में है। ये जिला कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम सैयद अबुल हसन था। 9 नंबर क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस के फराइज अंजाम दिए गए? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, पूना कॉलेज में। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी की बिदाए पैदाइश यानी जहां पे जिस जगह में पैदा हुए थे, कौन सी जगह में पैदा हुए थे, वो जगह का नाम पूछ रहा है, उसी को कहते हैं दाए पैदाइश। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दसना में पैदा हुए थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ था? आपका ऑप्शन बी अल-पंच में शाया हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1953 ईस्वी में सैयद सुलेमान नदवी की वफात हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था? आपका ऑप्शन ए बिहार, सूबे बिहार से था। 14 नंबर क्वेश्चन, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है? 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है। 15 नंबर क्वेश्चन, मदरसा इमदादिया दरभंगा में जो है किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया? 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी ने तालीम हासिल किया। 16 नंबर क्वेश्चन, पटना के रिसाला अल-पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाये हुआ? 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी खवातीन की तालीम, खातून की जमा होती है खवातीन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, कोरमा किस जुबान का लफ्ज है? 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी तुर्की जुबान का लफ्ज है। 18 नंबर क्वेश्चन, निदवतुल उलमा में कयाम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की अदारत की? 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन-नदवा में। 19 नंबर क्वेश्चन, शिबली की वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीरतुन नबी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस जुबान में महारत हासिल नहीं थी? 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से जवाब दें एक बार। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग देखते हैं जल्दी से। इसका ऑप्शन है आपका, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहले देख लीजिए, अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लें, सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस जुबान में महारत हासिल नहीं थी, यानी संस्कृत में इनकी जो है इनको महारत हासिल नहीं थी। आइए फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 का नाम है इंशाइया क्या है? चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है? इनके मुसन्निफ की बात करें, इनके लेखक, इनके राइटर वजीर आगा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले पूछ रखा है, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1922, 1921, 1924, 1925। सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 1922 ईस्वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1922 ईस्वी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मजमून इंशाइया क्या, मुसन्निफ कौन है? मजमून इंशाइया क्या है, इनके मुसन्निफ कौन है? वजीर आगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, वजीर आगा के एक इंशाइयों के मजमूआ का नाम लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चोरी से यारी तक वजीर आगा के, चोरी से यारी तक इनके मुसन्निफ वजीर आगा है और इन्हीं के जो है ये मजमून है। इंशाइया क्या है? ये नावल की किस्म, मजमून की किस्म, अफसाने की किस्म या फिर दास्तान की किस्म। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मजमून की किस्म है इंशाइया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, वजीर आगा की वफात कब हुई? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 1980, 1982, 1985, इनमें से कोई नहीं, तो इनकी वफात नहीं हुई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें कोई नहीं। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से या फिर वफात हुई भी है तो 1910 ईस्वी में। आप लोग एक बार सर्च कर लेना गूगल में, शायद कि इनकी वफात 1910 ईस्वी में हुई। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी तसनीफ वजीर आगा की नहीं है? 1910, हाँ चलिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इनमें से कौन सी तसनीफ जो वजीर आगा की नहीं है? नकद निगाह, तख्लीक अमल, उसके बाद 1910 जो हम यहाँ बोल रहे हैं, 1910 नहीं भाई, 2010 होगा शायद, 2010। ठीक है,
2010 ईस्वी में। बाकी एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है, बाकी किताब में तो ये नहीं दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी तसनीफ वजीर आगा की नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नकद निगाह जो है ये वजीर आगा की तसनीफ नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक मुमताज नाकिद की हैसियत से वजीर आगा की जो है शनाख्त कब कायम हुई? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1947 ईस्वी में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, एक मुमताज नाकिद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस चीज में थी? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इंशाइया निगार से, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग सिग्नेचर बताएं कैसा है मेरा। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिद्दत तराजी होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान मुल्क से है। 11 नंबर क्वेश्चन, वजीर आगा का ताल्लुक किस सिल्फ से है? आपका ऑप्शन नंबर ए इंशाइया से है। 12 नंबर क्वेश्चन, इंशाइया कैसी सिल्फ है? शेरी नसरी दोनों, इनमें कोई नहीं, आपका नसरी हो जाएगा। एक शेरी होता है एक नसरी, तो आपका नसरी हो जाएगा, जिसमें किस्सा कहानी टाइप का होता है वो आपका नसरी सिल्फ होता है, बार बार मैं पढ़ा चुका हूं। 13 नंबर क्वेश्चन, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम व ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनकीदी मजमून कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, इंशाइया को दिगर असनाफ से कौन सी चीज मुमीज करती है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गैर रस्मी तरीकाकार। 15 नंबर क्वेश्चन, इंशाइया किस चीज की पैदावार है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शगुफ्ता मोड़। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, वजीर आगा की पैदाइश कहां हुई? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान में हुई। कहां हुई? पाकिस्तान में हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन, उर्दू शायरी का मिजाज की मुसन्निफ कौन है? अहमद जमाल पाशा, वजीर आगा, हाली, करीमुद्दीन अहमद। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वजीर आगा हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंजो मजा हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, वजीर आगा के किसी एक तनकीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम लिखिए। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नए तनाजिर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंशाइया निगार जो है डॉट डॉट तरीकाकार इख्तियार करता है, खाली जगह पर है। 20 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर रस्मी तरीकाकार हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हिजरत इंशाइया, और ये क्या है? हिजरत ये क्या है? एक इंशाइया है, इनके मुसन्निफ है अहमद जमाल पाशा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? हिजरत क्या है? नावल, अफसाना, ड्रामा, इंशाइया। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंशाइया की किस्म है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1987 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी किताब अहमद जमाल पाशा की नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंदिशे फरदा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये चैप्टर तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ना, आप लोग देख ही लिए हैं, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? हैदराबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद और फर्रुखाबाद। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद में पैदाइश हुई थी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा की दादा का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नजफ अली इनके दादा का नाम था। 7 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा की वालिदा का क्या नाम था? इनके माँ का नाम क्या था? आपका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरवरी खातून, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? पटना, सीवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीवान में। ये ऑप्शन नंबर बी ही होना चाहिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा वेट करें, मैं आप लोगों को कंफर्म करके बताता हूं इसका। तो बिल्कुल सही था आपका, मैंने आप लोगों को सीवान बताया, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सीवान हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि अहमद जमाल पाशा ने किस साल एमए किया, ठीक है। तो बताएंगे, पहले ऑप्शन दिया हुआ है 1956, 1958, 1960। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1958 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है, अहमद जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई? सीवान, इलाहाबाद, पटना, दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, सीवान में होगा, ठीक है। सीवान में से पटना में है, तो पटना भी अगर आ जाए तो पटना मार देना, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सीवान में ही मारना है, ठीक है, क्योंकि इनको जो है दिल का दौरा पड़ गया था पटना में, उनका दिल का दौरा, सॉरी ये सीवान में सीवान जो पटना में ही है, लेकिन दिल का जो दौरा पड़ा था वो पटना में पड़ा था, ठीक है। तो पटना में ही क्या हो गया था, उनका इंतकाल हो गया था, और वो तदफीन अमल में जो है वो कहाँ पे आई, तलहट्टा सीवान में 1987, 29 सितंबर 1987 को तलहट्टा सीवान में उनकी जो है तदफीन हुई थी, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 सितंबर को दिल का दौरा पड़ने पर जो है पटना में वो इंतकाल हुए थे।
12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और एक दिन बाद उनका इंतकाल हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंतकाल बोलते हैं, यानी तदफीन हुआ था, यानी क्या कहते हैं कि हम लोग आम बोलचाल में बोले तो मिट्टी मिजिल हुआ था, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है? पटना, दरभंगा, सीवान, लखनऊ। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीवान में, ठीक है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछ रखा है? सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? तो सीवान में इनका क्या था? ससुराल था। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, हिजरत किसका इंशाइया है? तो अहमद जमाल पाशा का ही इंशाइया है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 14 यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे रिपीट हो चुका है 14 नंबर, ठीक है। जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ था? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ पे है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है? तो आपका क्या हो जाएगा? बाप बेटे की, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो खाना बदोश के नाम से पुकारा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी शुजाअत हुसैन था। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजिमत की? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में। 20 नंबर क्वेश्चन, इंसाइया हिजरत में मुसन्निफ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, गुलामी को करार दिया है, ठीक है। फाइनली हम लोग का चैप्टर नंबर 5 हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 को। ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और मुशक्कत उठाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों का लाजमी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने सभी फ्रेंड तक पहुंचाएं। 1 लाख प्लस कम से कम जाना चाहिए और मेरा मेहनत जो है ज़ाया नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए 6 नंबर चैप्टर का नाम है बागो बहार। ये एक दास्तान है, इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक है मीर अमन दहलवी। 1 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? नावल, अफसाना, इंशाइया, दास्तान। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी दास्तान से है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार में कितने दरवेशों के किस्से बयान किए गए हैं? तो 4 दरवेशों की किस्से बयान किए गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, किस्सा आजाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बागो बहार। जिनको एक बार में याद नहीं होता है, आप लोग 5 बार 6 बार वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिन्फ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, दास्तान को कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का जो है तर्जमा की? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन की क्रिस्ट की ख्वाहिश पर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता में कायम किया गया। 7 नंबर क्वेश्चन, किस सिन्फ में माफूकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई हुई थी? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दास्तान में माफूकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई हुई थी, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है? आपका ऑप्शन बी, बागो बहार मंसूब है। 9 नंबर क्वेश्चन, मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोस्ती का रिश्ता था। 10 नंबर क्वेश्चन, शामिल निसाब जो है इक्तिबास बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौथे दरवेश की कहानी से माखूज है, लिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है? 11 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज से है। 12 नंबर क्वेश्चन, मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंज खूबी नाम है। 13 नंबर क्वेश्चन, बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किस्सा चहार दरवेश का तर्जमा है। 14 नंबर क्वेश्चन, मीर अमन का तखल्लुस क्या था? 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए लुत्फ था। 15 नंबर क्वेश्चन, बागो बहार किस सन में लिखी गई है? 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 1801 में लिखी गई है। 16 नंबर क्वेश्चन, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? मीर अमन दहलवी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सबरस हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, दास्तान सबरस की मुसन्निफ कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुल्ला वजी है। 19 नंबर क्वेश्चन, मीर अमन की तसनीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? ऑप्शन नंबर डी इखलाक मोहसिनी का तर्जमा है। 20 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए माहाना पर हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 40 रुपए माहाना पर हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली थी? तो सूरज मलजाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सा सुरमा है जो लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी? 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुलेमानी सुरमा हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 500 रुपए का इनाम मिला था जब ये इन्होंने वो किताब लिखा है। क्या कौन सी किताब? बागो बहार, ठीक है। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है टोबा टैक्सिंग। इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके क्या कहते हैं आपका लेखक
मंटू है। कौन है? मंटू, और यह एक अफसाना की किस्म है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है भाई लोग? सादत हसन मंटू की वफात कब हुई है? ऑप्शन दिया हुआ है 1956, 1954, 1955, 1957। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1955 ईस्वी। दूसरा नंबर क्वेश्चन, टोबा टेक सिंह का असल नाम बताइए। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बसंत सिंह हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फकशनी की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अफसाना को कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नस्र की सिन्फ चावल पर कुलवल्ला लिखने का फन है? 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफसाना हो जाएगा। इनमें से कौन अफसाना निगार जो है 1912 ईस्वी में पैदा हुए थे? 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मंटू हो जाएगा। उर्दू का पहला अफसाना नशे की पहली तरंगे के मुसन्निफ कौन है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सज्जाद हैदर इल्दरम। ध्यान रखना, उर्दू का पहला अफसाना का नाम है, क्या नाम है? देखिए, नशे की पहली तरंग। आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह भी घुमा करके कि उर्दू का पहला अफसाना कौन है, उसका नाम क्या है? तो आप लोग बता देना नशे की पहली तरंग। और अगर आप लोगों को पूछ दे नशे की पहली तरंग, उसके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक कौन है, तो सज्जाद हैदर इल्दरम बता देना। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, मंटू की पैदाइश कहां हुई? लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और मालीरा कोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लुधियाना में हुई थी। 8 नंबर क्वेश्चन, मंटू का पूरा नाम क्या था? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सआदत हसन नाम था। क्या था? सआदत, सीन ऐन अलिफ दाल ते है सीन नून। ठीक है, सआदत हसन। 9 नंबर क्वेश्चन है, सआदत हसन मंटू के वालिद का क्या नाम था? 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा गुलाम हुसैन था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, मंटू की वालिदा का क्या नाम था? उनकी माँ का नाम क्या था? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 20 सरदार बेगम थी उनकी माँ का नाम। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सआदत हसन मंटू की अदबी जिंदगी का आगाज कब हुआ था? थोड़ा सा हम इसको छोटा कर ले, चलो ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1933 ईस्वी। 12 नंबर क्वेश्चन, मंटू के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमाशा है। 13 नंबर क्वेश्चन, सआदत हसन मंटू कब पैदा हुए? आपका ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में पैदा हुए। 14 नंबर क्वेश्चन, अफसाना टोबा टेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पागलों के तबादले की बात की जा रही थी। 15 नंबर क्वेश्चन, टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? आपका 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सआदत हसन मंटू का अफसाना है। 16 नंबर क्वेश्चन, टोबा टेक सिंह का ताल्लुक किस सिन्फ से है? 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अफसाना हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ? आपका ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया और चैप्टर नंबर 8 को हम लोग फटाफट से देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है प्रोमिस और ये एक अफसाना है। इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक जिलानी बानू है। आइए हम लोग इसका सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है प्रोमिस क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है नावल, ड्रामा, मसनवी, अफसाना। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अफसाना है। प्रोमिस ये एक अफसाना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अम्मू के 4 बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रह रहा था? तो अम्मू के पहले आप लोग ध्यान रखना, अम्मू के टोटल 4 बेटे थे। उनके 4 बेटों में से हिंदुस्तान में जो रह रहा था उनका नाम है हमीद है। क्या नाम है उनका बेटा का? नाम हमीद है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, अम्मू का एक बेटा जमशीद कहां रहता था? आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशीद जो है शिकागो में रहता था। इनका एक बेटा का नाम था जमशीद, वो कहां रहते थे? शिकागो में थे। ठीक है, और इस चैप्टर, पहले चैप्टर देख लें, अफसाना प्रोमिस नाम है इसका चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर के जो है मेन किरदार, मेन कैरेक्टर कौन है? आपका अम्मू है। ठीक है, कौन है? अम्मू है। ठीक है ना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अम्मू का एक बेटा जमशीद तो हो गया शिकागो। 4 नंबर क्वेश्चन, अम्मू को सूरह यासीन पढ़ने की तलकीन किसने की? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ी बहू ने की थी। 5 नंबर क्वेश्चन, अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? ऑप्शन ए, कैंसर में मुब्तला थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, जिलानी बानू की वफात कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें कोई नहीं। जिलानी बानू की वफात शायद 2000 कितना ईस्वी में हुई है, या फिर वफात नहीं भी हुई होगी शायद इसकी। ठीक है, अभी वफात नहीं हुई है शायद, देख लेना आप लोग एक बार इसका। ठीक है, किताब में वफात दिया हुआ नहीं है, तो हमको भी लग रहा है कि वफात नहीं हुई होगी इनकी। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, अम्मू की खादमा का क्या नाम था? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ख्वाजा बी था। क्या नाम था अम्मू की खादमा का? नाम, अम्मू की खादिम का नाम क्या था? ख्वाजा बी। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, जिलानी बानू की तालीम कहां तक हुई है? 8 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, MA तक हुई है। जिलानी बानू की तालीम जो है, इनकी एजुकेशन कहां तक है? MA तक है। 9 नंबर क्वेश्चन, जिलानी बानू ने किस अफसाना निगार पर क्या है आपका? जिलानी बानू ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णचंद्र पर लिखा था। 10 नंबर क्वेश्चन है, जिलानी बानू के शोहर का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनवर मुअज्जम नाम है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, अम्मू से जनाजा में कांधे देने का वादा किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, बेटों ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन, अम्मू के शोहर जो है क्या थे? ऑप्शन बी, वकील हो जाएगा। अम्मू के शोहर वकील थे।
16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा आंख मछली, ये जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? अहमदाबाद, हैदराबाद, जहानाबाद, फर्रुखाबाद। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैदराबाद। और बाकी का अफसाना आप लोग देख लें, ये जो आंख मछली इनका अफसाना नहीं है, तो इनके कौन कौन सा अफसाना है? रोशनी की मीनार, निर्वाण, रात की मुसाफिर, ये तीनों अफसाना जो है जिलानी बानो का है। और आंख मछली ये आपका सैयद मोहम्मद मोहसिन का है, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है, वैसे आपको ये आंख मछली पूछेगा नहीं क्लास 12th में, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? ये तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रॉमिस किसका अफसाना है? ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, झपसा सा दिख रहा है, लेकिन मैं तो पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को, धीरे धीरे थोड़ा पढ़ रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। प्रॉमिस किसका अफसाना है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जिलानी बानो का है। अब आइए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अफसाना, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? क्या पूछ रखा है? अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार अम्मू, मैंने आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी बता रखा है। 17 नंबर क्वेश्चन, अफसाना प्रॉमिस में कितने भाइयों का तस्करा है? 4 भाइयों का। 18 नंबर क्वेश्चन, ईमान गजल किसका नावल है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिलानी बानो का। 19 नंबर क्वेश्चन, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिदायों में हुई। 20 नंबर क्वेश्चन, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। तो मेरे ख्याल से जिलानी बानो अभी जो है हयात से ही होंगे, 1936 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है, ठीक है। चल देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए भोले बिसरे गीत, 9 नंबर चैप्टर का नाम है भोले बिसरे गीत, और इनके मुसन्निफ इनके राइटर है शफी जावेद, ठीक है। आइए हम लोग फटाफट से देखते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में है, शफी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? आपका ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा हम कंफर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करें आप लोग। बिल्कुल सही है आप लोगों का, क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर ही होगा। क्या होगा? मुजफ्फरपुर में 4 जनवरी 1935 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रखा है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, ताकि आप लोगों को आंसर ना दिखे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 है, शफी जावेद फिल वक्त कहाँ मुकीम है? यानी इस वक्त जो है शफी जावेद कहाँ मुकीम है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना में मुकीम है। 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ शफी जावेद का है? आपका क्या हो जाएगा? वारदात, अलाव, चार और दायरा से बाहर। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दायरा से बाहर। ये जो है ये अफसानवी मजमुआ किसका है? शफी जावेद का है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शफी जावेद का अफसानवी मजमुआ नहीं है? 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोशनी की मीनार, ये शफी जावेद के अफसाने भी मजवा नहीं है, ये किसका है? आप लोगों ने अभी पढ़ा है, जिलानी बानो का। 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, दौरान मुलाजिमत शफी जावेद को जो है दौरान मुलाजिमत जो है शफी जावेद गवर्नर हाउस में किस ओहदे पर फाइज रहे? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी में, ये जो है इसी ओहदे पे जो है फाइज रहे, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर है। 7 नंबर क्वेश्चन, शफी जावेद का असल नाम क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शफीउद्दीन। 8 नंबर क्वेश्चन है, शफी जावेद ने किस मजमून में MA किया? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समाजियात में MA किया। 9 नंबर क्वेश्चन, महकमा इत्तलात व नशरियात में शफी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे? 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायरेक्टर के ओहदे पर। 10 नंबर क्वेश्चन, शफी जावेद के पहले अफसाना का उन्वान क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आर्ट और तंबाकू है। 11 नंबर क्वेश्चन है, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1953 ईस्वी में शाया हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है, शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी से MA किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 साल हुए थे। 14 नंबर क्वेश्चन, अजीज अहमद तन्हाइयों का जो है पुराना साथी कौन था? अजीज अहमद का जो तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? 14 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते थे? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेख हेड करते थे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भोले बिसरे गीत किसका अफसाना है? तो आपका शफी जावेद का ही अफसाना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे? तो ये पुराने दोस्त थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पुराने दोस्त। 18 नंबर क्वेश्चन, शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1935 में इनकी पैदाइश हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन, शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाया हुआ? आपका अल्पंच, ऑप्शन नंबर अल्पंच नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माहिनामा अफ्क में शाया हुई, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सैयद अजीज अहमद किस अफसाना का किरदार है? आपका ऑप्शन नंबर सी भोले बिसरे गीत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फटाफट से। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम है इब्राहिम सिक्का, इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक कौन है? सलाम बिन रज़ाक है। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था?
देखिए कृष्णचंद्र, साद हसन मंटू, सलाम बिन रज़ाक, शफी जावेद, ये मैं बता दूं ये जो है इब्राहिम सिक्का ये एक अफसाना है, ठीक है। तो इस अफसाने का मुसन्निफ, इनके राइटर कौन है? सलाम बिन रज़ाक। ऑप्शन नंबर सी सलाम बिन रज़ाक हो जाएगा, और इन्हीं को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है सलाम बिन रज़ाक किस महकमे में मुलाजिमत थे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सलाम बिन रज़ाक, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाक खाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी डाक खाना में मुलाजिमत करते थे, नौकरी करते थे, जॉब किया करते थे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या पूछ रखा है अगला क्वेश्चन में कि सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पनवेली में हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन सलाम बिन रज़ाक का ताल्लुक किस सूबा से था? ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से था, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन सलाम बिन रज़ाक की तालीम कहाँ तक हुई? आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन, BA, MA, PhD, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिप्लोमा इन एजुकेशन तक इनकी तालीम हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है इब्राहिम सिक्का का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्राहिम सिक्का मरकजी इनके किरदार है, ठीक है। मरकजी किरदार कौन है? इब्राहिम सिक्का। 7 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है सलाम बिन रज़ाक ने मुंबई म्यूनिसिपल, ठीक है, ये यहाँ पे मिट चुका है, मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं, म्यूनिसिपल, ठीक है, देख लेना आप लोग। कारपोरेशन के स्कूल में कितने दिनों तक मुलाजिमत की? ऑप्शन नंबर ए 35 साल तक इन्होंने मुलाजिमत किया था, जॉब किया था, नौकरी किया था। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में और आसानी हो, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है देख लेते हैं। पूछ रखा है कि सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना कब शाया हुआ? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्या होता है? 1964 ईस्वी में शाया हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन सलाम बिन रज़ाक के किरदार वक्त के जबरे से कैसे हो गए हैं? 20 इसका 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजीबुल खलकत हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन सी तसनीफ सलाम बिन रज़ाक की नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बारिश संग और मुहब्बत, नंगी दोपहर का सिपाही, शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये सारा सलाम बिन रज़ाक के, इनके मुसन्निफ सलाम बिन रज़ाक की हैं। 11 नंबर क्वेश्चन सलाम बिन रज़ाक के अफसानवी मजमुआ शिकस्ता बुतों के दरमियान के अशात कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 2001 ईस्वी में इनकी अशात हुई थी, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे किस अफसानवी मजमुए अकेले थोड़ा सा वेट करें। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन किस अफसानवी मजमुए से जो है अकेले सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिकस्ता बुतों के दरमियान, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है इब्राहिम सिक्का की तालीम कहां तक थी? 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चौथा पास था ये। 14 नंबर क्वेश्चन अब्दुल्ला भैंसा कौन था? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरपंच का बेटा था। 15 नंबर क्वेश्चन अफसाना इब्राहिम सिक्का किस गांव का तज़किरा, सॉरी अफसाना इब्राहिम सिक्का जो किस गांव का तज़किरा है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धूरन गांव का तज़किरा है। 16 नंबर क्वेश्चन सिक्का के माना है, तो सिक्का के माना जो है पानी पिलाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन सलाम बिन रज़ाक मौलवी की मुलाजिमत से कब सुबकदोश हुए, रिटायर हुए? 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी में ये रिटायर हुए थे। 18 नंबर क्वेश्चन इब्राहिम सिक्का किसकी तख्लीक है? 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलाम बिन रज़ाक की तख्लीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? सलाम बिन रज़ाक का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम सिक्का आपके निसाब में शामिल है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? इब्राहिम सिक्का किस अफसानवी मजमूए से माखूज है? 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए शिकस्ता बुतों के दरमियान। 21 नंबर क्वेश्चन सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई? 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 1941 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन इब्राहिम सिक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अब्दुल रब। ये इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है, मैं आपको देख करके कंफर्म बताता हूं, ठीक है, थोड़ा वेट करें। तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा पीडीएफ में ऑप्शन सी मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी ये क्या है? गलत है, आप लोग ऑप्शन सी याद मत करना। इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बदरुद्दीन। आइए फाइनली हम लोग अगला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है गुबार खातिर, और इससे जो है खतूत है, ये एक खतूत का मजमुआ है। गुबार खातिर क्या है? खतूत का मजमुआ है। इनके मुसन्निफ की बात करें, इनके राइटर, इनके लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। गुबार खातिर में टोटल में बता दूं 24 खतूत है, और आपके निसाब में शामिल 3 खतूत है। 3 खतूत का मजमुआ आपके निसाब में दिया हुआ है, कहकशां उर्दू हिस्सा 2 में, ठीक है। आइए इसका हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है गुबार खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है? क्वेश्चन नंबर 1 में है गुबार खातिर का ताल्लुक जो है किस सिन्फ से है? तो खतूत से है, काफी इजी क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन ओहदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो काफी इजी क्वेश्चन, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गालिब का खतूत का मजमुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन उर्दू मोहल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गालिब के खतूत का मजमुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद की अहलिया का क्या नाम था? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जुलेखा बेगम था। 5 नंबर क्वेश्चन किस लफ्ज का माना है खत होता
होता है? तो मकतूब का माने क्या होता है? खत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन गुब्बारे खातिर में क्या है? आपका 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खतूत है। 7 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद की पैदाइश कब हुई है? 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1888 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद के वालिद का क्या नाम था? 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलाना खैरुद्दीन था। 9 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद की पैदाइश कहाँ हुई? 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मक्का मुकर्रमा में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है मौलाना आजाद का तारीखी नाम क्या था? मौलाना आजाद का तारीखी नाम फिरोज बख्श था। 11 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद के वालिद जो है मौलाना खैरुद्दीन की वफात कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1908 ईस्वी में मौलाना खैरुद्दीन की वफात हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद की वफात कब हुई थी? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1958 ईस्वी में। जस्ट 50 साल बाद जो है मौलाना आजाद की भी वफात हो गई। 13 नंबर क्वेश्चन बाप के जस्ट 50 साल बाद, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद कहाँ मदफून है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में मदफून है। 14 नंबर क्वेश्चन गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मौलाना आजाद हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन गुब्बारे खातिर के मकतूब एलिया कौन है? 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हबीबुर रहमान शिरवानी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखी गई है? 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहले आप लोग बताएं, पहले उसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं सारा। बागो बहार हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, उसके बाद कला अहमदनगर जेल, उसके बाद तहारी जेल दिल्ली, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कला अहमदनगर जेल, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है अखबार अल हाल के बानी कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलाना ऑप्शन नंबर सी में है मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक मौलाना आजाद से नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमदर्द का ताल्लुक सर सैयद अहमद खान से है। 19 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद का असल नाम क्या है? मौलाना आजाद का असल नाम मोहिउद्दीन है, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन गुब्बारे खातिर किसका मजमुआ है? तो ये एक खतूत का मजमुआ, ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए थे? 35 साल की उम्र में इन्होंने कांग्रेस के सदर हुए थे और पहला ये थे जो कि सबसे कम उम्र में ये कांग्रेस के सदर हुए थे। 22 नंबर क्वेश्चन गुब्बारे खातिर में कितने खतूत हैं? और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 खतूत हैं। आपके निसाब में 3 खतूत है। 23 नंबर क्वेश्चन है मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सऊदी अरब में पैदा हुए। 24 नंबर क्वेश्चन ओहदे हिंदी और उर्दू में मोहल्ला का ताल्लुक किस सिनफ से है? खतूत से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आइए फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर 12 को फटाफट से कवर कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 का नाम है मैं यूनिवर्सिटी में, इनके मुसन्निफ एहसान दानिश है। आइए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है? मैं यूनिवर्सिटी ये एक क्या है? खुद नविश्त है। जिस तरह हम लोग अफसाना, ड्रामा, खाका इस तरह पढ़े ना, ये आपका एक खुद नविश्त है, ठीक है। देखिए एहसान दानिश, एहसान ताबिश, हसन नजामी और वजीर आगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एहसान दानिश के खुद नविश्त हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला पानी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कोई अदीब जब अपने हालात जिंदगी को खुद लिखे तो उसे क्या कहते हैं? 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुद नविश्त कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन खुद नविश्त काला पानी के मुसन्निफ कौन है? 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाफर थानेसरी है। 5 नंबर क्वेश्चन वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मजदूरी की थी? 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में। या इसको भी ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई है, क्या हो जाएगा आपका, पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है एहसान दानिश का असल नाम क्या था? बताइए क्या होगा? एहसानुल हक, मोहसिनुल हक, एहसानुल हक और अबरारुल हक। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एहसानुल हक हो जाएगा। उसके बाद है एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1914 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। देखिए अगला क्वेश्चन है एहसान दानिश की पैदाइश कहाँ हुई? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहाँ हुई थी? तो कांधेला में इनकी पैदाइश हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन एहसान दानिश के वालिद का क्या नाम था? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काजी दानिश अली नाम था इनके वालिद का नाम, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिनफ के शायर थे? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नज्म के शायर थे। 11 नंबर क्वेश्चन एहसान दानिश की वफात कब हुई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1982 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन एहसान दानिश के मजमून में सारी रिपोर्टर का ताल्लुक किस नसरी सिनफ से है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुद नविश्त है, ठीक है। आइए यहाँ पे फाइनली चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है और हम लोग चैप्टर नंबर 13 को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 का नाम है फसाने अजाइब। क्या है? फसाने अजाइब। इनके मुसन्निफ, इनके राइटर है रजब अली बेग सुरूर। आइए इसका सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रजब अली बेग सुरूर से कौन सी किताब मंसूब है? गंज खूबी, फसाने अजाइब, नौतर्जमा सा, बागो बहार। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फसाने अजाइब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन रजब अली बेग सरवर, सुरूर नहीं है भाई, वो मैं गलत पढ़ दिया, आपका सरवर है। क्या है? रजब अली बेग सरवर, ठीक है। तो रजब अली बेग सरवर कहां के बाशिंदा थे? ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ के बाशिंदा थे। 3 नंबर क्वेश्चन है किस्सा गोई की कदीम नसीर सिनफ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दास्तान कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ हैं? आपका ऑप्शन बी सबरस के मुसन्निफ हैं, ठीक है। ये जो है आपका ये क्या है, ये एक सबरस जो है देख लेते पहले चैप्टर स्टार्ट। हाँ ये फसाने अजाइब, ठीक है।
कौन सी किताब था? फसाने अजाइब ये क्या है? एक दास्तान है ये भी, ठीक है। और ये सबसे पहली दास्तान का नाम है सबरस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। मुल्ला वजी की किस किताब के मुसन्निफ है? तो मुल्ला वजी जो है ये सबरस के मुसन्निफ है, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सरवर का पूरा नाम क्या है? तो आपका रजब अली बेग सरवर, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा रजब अली बेग सरवर कब पैदा हुए हैं? आपका ऑप्शन नंबर डी, 1785 से 1786। आप लोग 1785 या 1786 में मत मार देना, 1785 से 1786 दिया हुआ है बुक में, इसी तरह इसी टाइप से, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी में मानना, 1785 से 1786 ईस्वी। 7 नंबर क्वेश्चन, रजब अली बेग सरवर के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए मिर्जा असगर अली था। 8 नंबर क्वेश्चन, रजब अली बेग सरवर ने शायरी में किसको अपना उस्ताद बनाया? ऑप्शन नंबर बी, आगा नवाजिश। जितने स्टूडेंट कंप्लीट नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं, उसमें कुछ फी लगता है, आज ही राब्ता करें इस नंबर पे। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाया हूं, इतना मेहनत से आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक शेयर करके अपने सभी फ्रेंड तक जरूर पहुंचाना। बार बार बोलना पड़ रहा है आप लोगों को, जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट है 1 लाख प्लस तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद जो है पूरा हो सके और सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, फसाना अजाइब कहां लिखी गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर में लिखी गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सरवर की वफात कब हुई? 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1869 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन, रजब अली बेग सरवर की वफात कहां हुई? 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामनगर बनारस में हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन, दास्तान फसाना अजाइब कब लिखी गई है? तो आप लोग बताना, पहले ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से एक बार। 1823, 1824, 1825, 1820। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1825 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन, फसाने अजाइब किसकी दास्तान है? ऑप्शन नंबर बी, रजब अली बेग सरवर की दास्तान है। 14 नंबर क्वेश्चन, मुल्ला वजही किस किताब के मुसन्निफ है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबरस के मुसन्निफ है। 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें रतननाथ सरसाल का नावल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, फसाने आजाद। 16 नंबर क्वेश्चन, फसाने आजाद में कहां की मुआशरत पेश की गई है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ की मुआशरत पेश की गई है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सी, सबरस हो जाएगा। आइए फाइनली हम लोग चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर नंबर 14 को फटाफट से देखते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 14 का नाम है क्वारंटीन। ये एक अफसाना है, इनके मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी, इनके मुसन्निफ राइटर और लेखक कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी है। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेग का जिक्र है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बेदी का पूरा नाम क्या था? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह बेदी था। 3 नंबर क्वेश्चन, क्वारंटाइन का ताल्लुक किस सिल्क से है? ऑप्शन नंबर सी, अफसाना से है। 4 नंबर क्वेश्चन, बेदी के वालिद का क्या नाम था? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा सिंह था। 5 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में से किसकी पैदाइश जो है लाहौर में हुई थी? आपका ऑप्शन नंबर बी, बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन, बेदी के वालिदा का क्या नाम था? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सियोबा देवी था। क्या नाम था? सियोबा देवी। आप लोग देख ले, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आप लोग बढ़िया से, ठीक है। सियोबा देवी, सीन या वाव, अलीफ दाल या वाव या है, ठीक है। सियोबा देवी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। जस्ट 2 साल बाद 1933 ईस्वी में। कब? 1933 ईस्वी में इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया था पाकिस्तान से ही, ठीक है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बेदी ने लाहौर के किस रिसाले की अदालत की थी? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारंग हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, झैल में से कौन सा मजमून बेदी का नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अलाव जो है इनके मुसन्निफ कौन है? अलाव के मुसन्निफ कौन है? सैयद मोहम्मद मोहसिन है ना, सैयद मोहम्मद मोहसिन या सोहेल जिमाबादी होगा शायद। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बेदी की वफात कब हुई? 1981, 1982, 1983, 1984। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1984 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है, झैल में से बेदी को किस खिताब से नवाजा गया है? 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी पद्मश्री अवार्ड से इनको नवाजा गया था और भी जो है इनको अवार्ड दिया गया था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, बेदी की वफात कहां हुई? आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, दरअसल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ बेदी का नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर बी, कोखजली, ये जो है बेदी का अफसानवी मजमुआ नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन, अफसाना क्वारंटाइन का मरकजी किरदार कौन है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भागो इनका मरकजी किरदार है। कौन है मरकजी किरदार? कौन होते हैं? जैसे आपका एक मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक मूवी लेते हैं, ठीक है, वह सलमान खान का मूवी है, तो उनका मरकजी किरदार कौन होगा? सलमान खान, जो हीरो है वही आपका मरकजी किरदार हो जाएगा, ठीक है। उनका किरदार, उनका अहम भूमिका जो निभाए वही क्या होता है? किरदार होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? भागो जो है इस पूरा में इसका किरदार कौन निभा रहे हैं? तो भागो निभा रहे हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेदी कहां पैदा हुए हैं? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर में पैदा हुए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, क्वारंटाइन किसका अफसाना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। फाइनली हम लोग का चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका है और काफी जल्दी खत्म होने जा रही है। आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है, ठीक है। आइए फटाफट देखते हैं हम लोग कामिल इनकलाब। ये एक खुतबा है, इनके मुसन्निफ, इनके राइटर, इनके लेखक जयप्रकाश नारायण है। आइए इसका सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रखा है, लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को पुकारा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रखा
रखा है निसाब में शामिल निसाब खुतबा जो है कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण है। 3 नंबर क्वेश्चन कामिल इनकलाब का ताल्लुक अदब के किस सिनफ से है? 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खुतबा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1902 ईस्वी में हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण की पैदाइश किस गांव में हुई है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शताबे दियारा में हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के वालिद का क्या नाम था? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्षु दयाल था। 7 नंबर क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण ने किस मजमून में एमए किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाजियात में एमए किया था। 8 नंबर क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से फरार होने में कामयाब हो गई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिवाली के दिन जेल से फरार होने में कामयाब हो गया था। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण ने किस तहरीक का आगाज किया? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या हो जाएगा सर दूधे तहरीक। क्या हो जाएगा? सर दूधे तहरीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आला तालीम के लिए जो जयप्रकाश नारायण अमेरिका कब गए? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1922 ईस्वी में गए थे। ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछ रखा है। जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में किस तहरीक की क़यादत की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तौलबा तहरीक की क़यादत की थी। 12 नंबर क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण की वफात जो है कब हुई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1979 ईस्वी में हुई। 13 नंबर क्वेश्चन काबिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? अब आपका क्या हो जाएगा इसका सही आंसर फटाफट बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र क्या हो जाएगा आपका राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा शामिल निसाब है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कामिल इनकलाब। तो अब मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मैंने फाइनली आप लोगों का हिस्सा नसर का कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। काफी मुझे खुशी महसूस हो रही है, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी क्योंकि आप लोगों ने 1 घंटे के अंदर में मैंने टारगेट रखा था 1 घंटे में। ठीक है। 1 घंटे के अंदर में आपका जो वीडियो कंप्लीट हो चुका है, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। तो अब आप लोग अगर एक बार में याद नहीं हुआ 2 बार 3 बार देख लें इस वीडियो को। अगर आप लोग कंप्लीट पढ़ लिए तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। 100% मैं गारंटी देता हूं। बहुत जल्द आप लोगों के लिए हिस्सा नज़म का भी ऑल चैप्टर आने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपने सभी फ्रेंड तक पहुंचाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जो है जल्द आ सके। और जो है नोटिफिकेशन को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि जो है आपके पास हर एक आने वाला न्यू वीडियो आप लोगों के पास आते रहे। ठीक है। अभी आप लोगों का खुतूत बचा हुआ है, मजमून बचा हुआ है, उसके बाद उर्दू ग्रामर पर्सन बचा हुआ है। सारा चीज हम लोग कंप्लीट धीरे धीरे करते जाएंगे। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों ने एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन हो ही गया है तो आप लोगों को तैयारी करने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरे लिए दिल में जगह है वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करना। और मिलते हैं एक अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं आज ही मेरे नंबर पर राब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को प्रोवाइड कर लें। उसमें कुछ फी लगता है 9508214760। इस नंबर पे आप लोग राब्ता कर लें। ठीक है।